Hello students, now we are started coordinate covalent bond, R-dative bond. बहुत सारे नाम हैं इसके, लोन पेयर डोनर गेनर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड, इस तरह अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। हम यहाँ उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से स्टडी करेंगे। कुछ लोग इसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक एटम दूसरे एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को लोन पेयर का डोनेशन करेगा। मींस जिस मटेरियल के पास, जिस एटम के पास, जिस कंपाउंड या ग्रुप्स के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट होगा अपने वैलेंसी सेल में, वो अपने लोन पेयर को किसी दूसरे ग्रुप या किसी कंपाउंड को डोनेट करेगा। एक बनेगा उसमें गेनर, दूसरा बनेगा डोनर, और दोनों की स्टेबिलिटी हायर होगी। इस बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पहले इसको समझेंगे, इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले ये समझे कि कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये एटम का लोन पेयर डोनेशन होगा। तो एटम कहाँ होगा? एटम मॉलिक्यूल के पास होगा। तो मॉलिक्यूल का पहले फॉर्मेशन समझे कि कोई मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो उसके पास लोन पेयर कैसे प्रेजेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। जैसे कभी कभी उस एटम के वैलेंसी सेल में ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसी लोन पेयर को डोनेट कर देता। या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और उसके वैलेंसी सेल में लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लोन पेयर वो होता है जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद भी पेयर्ड वैलेंसी सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट मींस वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 5। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मींस वो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। अब इसका डायग्राम बनाएं तो 2s2 2p3 और डायग्राम ऐसे होगा। ये 2s, ये वैलेंसी सेल का डायग्राम, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये इनर ऑर्बिट है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। 2s2, ये 2p3। नाइट्रोजन का जो 2p3 डायग्राम है वो है 2px1 2py1 2pz1 अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल लॉ। ये 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है हुंस मल्टीपल लॉ से। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर ये गेनर बने, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, तो इसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी सेल में, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर ले तो ये आसानी से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जैसे हम नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करें, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो हाइड्रोजन को कितने नंबर में आना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन इससे रिएक्ट होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन अपना ऑर्बिटल लेकर के आया, तो हाइड्रोजन में डायग्राम क्या है? 1s1 और ये ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। वो यहाँ आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के? उसको इलेक्ट्रॉन लेकर के आना 3, लेकिन उसके पास है 1, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसको नंबर में कितने आना पड़ेंगे? 3 यहाँ आएगा। और हाइड्रोजन इस तरह 1 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन एटम इससे आके कॉम्बिनेशन कर लेंगे px py pz से, और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? NH3, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अमोनिया के फॉर्मेशन की टेक्निक है। अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब NH3 का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें देखने लायक एक बात है
कि नाइट्रोजन के पास वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इन्वॉल्व किए उसने? 3। तो ये बने इसके बॉन्ड पेयर। 3 को क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कॉम्बिनेशन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल में? 3। अब ऐसा, अब ढूंढेंगे हम लोन पेयर। लोन पेयर उसको बोलते हैं जो वैलेंसी सेल में प्रेजेंट हो बट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। 3 तो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हाइड्रोजन के साथ। ये जो पेयर्ड ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये पेयर्ड रहा। और पेयर्ड जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो उसी को हम क्या बोलने लगते हैं? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। 3 ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब यहां अमोनिया का फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इस तरह बॉन्ड रहेगा। 1 2 3 3 बॉन्ड रहेंगे। अब इसका एक लोन पेयर, तो वो ऐसे बना है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो अमोनिया की ज्योमेट्री कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इस तरह है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड। अब ये अमोनिया की ज्योमेट्री है, तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3, ये 3 क्या है? 3 बॉन्ड पेयर, और ये क्या है? लोन पेयर। इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट है, लेकिन इसके ऑक्टेट में एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये वाला लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये उसके वैलेंसी सेल में प्रेजेंट है। अब क्या करें? जैसे HCl, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह फॉर्मेशन हुआ? जैसे HF का सामने हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड, पार्टनरशिप में हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब क्या होता है? यहाँ स्टोरी आगे बढ़ेगी। क्या स्टोरी आती है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की स्टोरी आएगी। हाइड्रोजन क्लोरीन से पार्टनरशिप में, कोवेलेंट बॉन्ड से कितने की पार्टनरशिप है? 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को इधर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखाई देने लगता है कि अरे इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अपने को इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो हाइड्रोजन यहां से क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को टोटली क्लोरीन पर रिलीज कर देता है। क्लोरीन को कैसा कर देगा? नेगेटिव। और खुद कैसा हो जाएगा? पहले पार्शियली पॉजिटिव था, पहले पार्शियली पॉजिटिव था, पार्शियली नेगेटिव था। क्यों? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब क्या होगा? जब इस लोन पेयर को ये देखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को परमानेंटली डोनेट कर देगा, और विदाउट इलेक्ट्रॉन, मतलब थे कितने इसके पास? 1 ही तो था और 1 ही डोनेट कर दिया। तो विदाउट इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर आएगा। क्यों आया? अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को शिफ्ट कर इधर आया। क्यों आया? इधर इसको लोन पेयर देगा। तो नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा? हाइड्रोजन। या ऐसा बोलिए कि हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो ये लोन पेयर की शिफ्टिंग करके इसको रख लेगा अपने पास। ऐसे ये अब ये एरो क्या है इसको समझिए। एरो का मीनिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटम डोनर होता है उसके साइड एरो की टेल होती है। नाइट्रोजन ने डोनेट किया अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को, तो एरो हाइड्रोजन के साइड होता है। ये डोनर, ये गेनर। इस तरह
डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 हाइड्रोजन ये 1 2 3। पहले अमोनिया की ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल पिरामिडल। पहले अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, ये ट्राइगोनल, तो इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ट्राइगोनल पिरामिडल। अब यहाँ क्या हो गई, ये लोन पेयर तो इस पे शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड हो गए तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री चेंज हो गई, पहले ट्राइगोनल पिरामिडल थी, अब क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। आगे देखते हैं। अब ये क्लोरीन का क्या हुआ? ये हाइड्रोजन HCl से निकल के इधर आया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्टोरी खत्म हो गई। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह फॉर्मेशन होता। अब इस क्लोरीन माइनस का क्या? अब पहले इसका देखें कि इसका क्या। अमोनिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बैलेंस थी। यहां आप देख लीजिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। हाइड्रोजन कितने लेकर के आया? 3, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने अमोनिया के पास? 10। तो प्रोटॉन भी कितने थे? 10। मतलब NH3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बैलेंस था। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हुए, तो प्रोटॉन भी तो उतने ही होंगे। 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन के, 3 प्रोटॉन हाइड्रोजन के, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें बैलेंस है, तो ये न्यूट्रल है, मतलब चार्ज के बेस पर। अब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन इधर विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट करके आया था, विदाउट इलेक्ट्रॉन आया, तो अब इलेक्ट्रॉन के नंबर इसमें काउंट करेंगे। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 और 3 इनके 10। ये तो बिना इलेक्ट्रॉन के आया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 10 पूरे सिस्टम में। फिर से काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, 3 ये लेकर के आए थे 10। ये तो विदाउट इलेक्ट्रॉन आया ना, कहां इलेक्ट्रॉन लेकर के आया? इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में कितने हैं? 10। अब प्रोटॉन काउंट करें, देखिए 7 प्रोटॉन तो नाइट्रोजन के, 3 प्रोटॉन इनके 10, और ये प्रोटॉन तो है खुद, ये खुद तो प्रोटॉन न्यूक्लियस तो लेकर के आया था, इसलिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को, जिसको हम NH4 बोल सकते हैं, ये ऐसे, ये NH4, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव आयन से, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अमोनिया न्यूट्रल थी, बट ये प्रोटॉन जब उधर से इधर आया, प्रोटॉन मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, उधर से इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया था, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस तो लेके आया था जिसमें एक प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। अब अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, और इसको अमोनिया को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किसने किया? इस H+ ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था, और इसके पास होता क्या है? एक ही तो इलेक्ट्रॉन था। अब ये पॉजिटिव आयन और ये क्लोराइड नेगेटिव आयन, इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकी रिएक्शन यही चल रही है। तो अमोनियम आयन जो पॉजिटिव आयन था, वो किससे रिएक्शन करेगा? क्लोराइड नेगेटिव आयन से। ये किया, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? NH4+ सिंगल बॉन्ड Cl-। इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन दोनों का बॉन्डिंग है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। समझाने का मतलब ये, स्टार्टिंग से फिर से आ जाइए, फिर से समझिए। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था? पहला, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर फॉर्मेशन करता बॉन्ड का, तो कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट बॉन्ड। और जब ये HCl से रिएक्ट होता अमोनिया, तो ये हाइड्रोजन जब इधर आया तो कौन सा बॉन्ड था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ये भी इसमें प्रेजेंट है। और जब अमोनियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ और नेगेटिव क्लोरीन से रिएक्ट हुआ और NH4Cl का फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ?
आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब अगर आप टोटल NH4Cl की बात करें, अमोनियम क्लोराइड की बात करें, तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड है। पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और तीसरा आयोनिक बॉन्ड। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और आयोनिक तीनों ही टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और भी दूसरे एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसका मतलब डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा? जब किसी के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो अमोनिया के पास ध्यान रखिए, अमोनिया के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। हमने उसका डिटेल डायग्राम समझा। उसका जो एक बॉन्ड पेयर है, तीन तो बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास हमेशा रहता है। अब बात करें, फिर से अमोनिया की बात करते हैं। सेकंड डेटिव बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको समझाया कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है। क्या ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब दूसरी चीज, इसके पास एक लोन पेयर है। ये क्या है? इसका लोन पेयर। और तीन इसमें क्या है? बॉन्ड पेयर। कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। हमको कंपाउंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है, या वो किसी भी तरीके से लोन पेयर का डोनेशन करे। और कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो गेनर होगा उसके साइड एरो रहेगा, टेल जो डोनर है। चल, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है। अब चलते किसी दूसरे कंपाउंड के पास जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एग्जांपल जैसे बोरान, किससे रिएक्ट हो? फ्लोरीन से। पहले दोनों की ज्योमेट्री समझें और फिर इनकी फॉर्मेशन करेंगे। बोरान के पास इलेक्ट्रॉन 5, फ्लोरीन के पास 9। इसमें इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3। बोरान के आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। ये वैलेंसी सेल है उसका। इसके पास 2, 7। फ्लोरीन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन कम है, डिफिशिएंट है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। बट बोरान के पास कितने हैं? बोरान के पास तो 3 है वैलेंसी सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, मतलब वैलेंसी सेल में, जो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। इसके पास कितने कम है? 1। तो पार्टनरशिप ऐसा नहीं होती कि 3 इसके पास है, 3 इसको दे दिया, 1 इसने रख लिया, 2 किसी दूसरे को दे दिया। नहीं, जब बोरान फ्लोरीन से रिएक्ट होगा तो बोरान की डोनेटिंग नेचर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको नंबर में 3 आना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बोरान क्या होता है? यहाँ सेंटर में होता है ऐसे। अब ये फ्लोरीन एक इधर आया, एक इधर आया और एक इधर आया। कितनी फ्लोरीन आएगी? 3। और ये बोरान अपने वैलेंसी सेल के तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बोरान ट्राइफ्लोराइड के नाम से फेमस है, BF3। किस नाम से फेमस है? BF3, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये देखो कि इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो चेक करते हैं। बोरान के आउटर में कितने थे? 3। 1, 2, 3। बोरान ने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा? यहाँ। एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। अपने वैलेंसी सेल के 3 इलेक्ट्रॉन उसने फ्लोरीन को शिफ्ट किए, बट एक। अब फ्लोरीन के पास आउटर में क्या है? 7। तो वो पार्टनरशिप करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, तो पार्टनरशिप इक्वल की होती है, तो वो भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, हो गया। रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे फ्लोरीन के पास 7 थे तो पार्टनरशिप में उसने एक डोनेट किया, रिमेनिंग उसके 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम के पास है, वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब देखो ये बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड उधर, तीसरा बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड मीन जिसको आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
का फॉर्मेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गई। अब इसके टोटल वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए, 2 4 6। इसका मतलब BF3 के वैलेंसी सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो हम बोलते थे कि कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और यहाँ तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मतलब इसकी टेंडेंसी है या इसकी आदत है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखता। मतलब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ट्राई टू स्टेबिलिटी। अब इसको कौन दे? तो इसको ये दे सकता है। जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर शिफ्ट करके, अरे बॉन्ड फॉर्मेशन करना कौन नहीं चाहता। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी ऐसे को डोनेट करेगा, जिसके पास नहीं है और बॉन्डिंग कर देगा। इसी को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखिए कैसे फॉर्मेशन होगा। ये NH3, ये इसका लोन पेयर था, ये कहां चला जाएगा? इसके पास। यहाँ क्या लिख रहे हैं? ऐसे बनाना, ये बनाना, बन गया डायग्राम। अब डायग्राम ऐसे बनाओ चाहे डायग्राम ऐसे बनाओ, ऐसे भी बना के समझा देगा। ये देखो नाइट्रोजन, इसके ये 3 हाइड्रोजन, इधर डायग्राम बदल दिया। ये लोन पेयर, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को शिफ्ट कर दिया किसके साइड? BF3 के साइड। अब BF3 का डायग्राम ये है, ये यहाँ बना 1 2 3। अब ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ये दोनों का है। ये लोन पेयर अब इसका भी है क्योंकि पार्टनरशिप में है दोनों के। तो ये लोन पेयर अब इसका भी है और लोन पेयर इसका भी है। तो देखिए इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हो गए? 3 तो ये बॉन्ड पेयर थे, ये लोन पेयर 4 कंप्लीट है आपके। और इसके पास एक ये डिफिशिएंट था 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिल गया, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। H2SO4 में भी होता है डेटिव बॉन्ड, जैसे सल्फर सेंटर में होगा, ये ऑक्सीजन, ये इधर हाइड्रोजन से अटैच कर दो, इसको हाइड्रोजन से अटैच कर दो। जहां डबल बॉन्ड होता है सल्फर की, आप टोटल इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। सल्फर में 16, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 6। ये वैलेंसी सेल, इसको बनाते हैं 3s2 3p4, ये 3s2 और ये 3p4, 1 2 3 4। ये सल्फर का वैलेंसी सेल। अब इसके पास तो 2 लोन पेयर है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो ये पेयर्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 यहाँ 2 यहाँ, ये किसी को डायरेक्ट पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पर किसी को अनपेयर्ड, किसी को अटैच करेगा, यहाँ को एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा। और इन दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही डायरेक्ट डोनेट कर सकता है, जैसे ये यहाँ किया, ये इधर भी कर सकता है। ये हो गया। सल्फर ने ये वाला लोन पेयर इसको ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिट में 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो सल्फर ने अपना ये लोन पेयर इसको शिफ्ट कर दिया, ये दूसरा लोन पेयर इसको शिफ्ट कर दिया, बचे सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इधर एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। ये बन गया H2SO4। H2SO4 पूरा डायग्राम किसका है? ये H2SO4 का। तो यहाँ भी डेटिव बॉन्ड है, सल्फर अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से फेमस है, डेटिव बॉन्ड है, सेमीपोलर बॉन्ड के नाम से भी फेमस है। इस तरह अब इसकी आते हैं प्रॉपर्टी में, कि ये प्रॉपर्टी में क्या होगा। जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, उसी तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी होगी। डेटिव बॉन्ड जिन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उनकी भी प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है ये तीनों फेस में रहते हैं, मतलब कभी सॉलिड भी हो जाते हैं, कभी लिक्विड भी होते हैं, कभी गैस भी होते हैं। तो फिजिकल स्टेट इनकी तीनों है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है, ये अपना दोनों ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि एक में पुराने टाइम में इसका ऑक्टेटिंग कंप्लीट था। वाटर की जो सोल्यूबिलिटी है, वाटर में ये
स्प्रंगली सॉल्यूबल है, लेस सॉल्यूबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रेयरली तेजी से डिसॉल्व होते हैं। तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होंगे और स्टेबिलिटी इनमें हायर होती है। कोवेलेंट बॉन्ड से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प करता है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी हायर होती है कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। इस तरह ये इनकी प्रॉपर्टी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम नई किसी स्टोरी को लेकर फिर मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू।